देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अब मुझे घर तक पहुंचने के लिए बस या कोई दूसरी मोटर गाड़ी पकड़नी थी। चूंकि मैं रात के तकरीबन 2 बजे ट्रेन से उतरा था, तो ऐसे में किसी बस का मिलना तो संभव नहीं था, मगर ऑटो के मिलने की अभी भी संभावना थी, जिस वजह से मैं स्टेशन से कुछ दूर मौजूद हाईवे पर किसी ऑटो का वेट करने लगा। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी कोई ऑटो तो नहीं आया, मगर एक बस आती हुई जरूर नजर आई। मैंने हाथ दिखाते हुए बस रोकने का इशारा किया और बस कुछ आगे जाकर रुकी। मैं दौड़कर बस के गेट पर पहुंचा तो पाया कि बस के अंदर काफ़ी अंधेरा है, मतलब कि बस के अंदर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। मैंने बस के गेट पर से ही आवाज़ देते हुए पूछा, भैया ये बस सुबनसा जाएगी क्या? इस पर बस के अंदर से आवाज़ आई, हाँ बैठ जाओ। तभी मैं बस में चढ़ते हुए बोला, अरे इतना अंधेरा क्यों करवा रखा है भाई साहब, एक आध बत्ती तो जला देते, साला कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। बस वाले ने लाइट तो नहीं जलाई, मगर मैं किसी तरह सीट पर बैठ गया था। बस में गहरी खामोशी से लग रहा था कि बस तकरीबन खाली ही जा रही है। खैर मुझे तो सुबनसा पहुंचने से मतलब था। तभी मुझे उल्टी जैसा लगने लगा, जिस वजह से मैंने अपना सिर बस की खिड़की से बाहर निकाल लिया ताकि अगर उल्टी भी हो तो बाहर हो। तभी सामने से एक ट्रक गुजरा, जिसकी हेडलाइट की रोशनी जब बस में एक पल के लिए अंदर आई तो मुझे ऐसा लगा कि बस में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी नहीं। मैंने तुरंत ही बस की ड्राइवर की सीट की तरफ देखा तो पाया कि बस का ड्राइवर बैठा हुआ है। बस के ड्राइवर को देखकर मुझे थोड़ा चैन मिला और फिर से अपना मुंह बस की खिड़की से बाहर निकाल कर बैठ गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जब मेरे गांव का बस स्टॉप आने को हुआ तो मैं बस ड्राइवर को आवाज़ देते हुए बोला, भाई साहब आगे रोक लीजिएगा, मेरा स्टॉप आ गया है, और हाँ आपका किराया कितना हुआ? मगर बस वाले ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही बस की स्पीड कम की। मैंने एक बार फिर बस वाले से कहा, भाई साहब बस रोकिए, बस स्टॉप आ गया है। मगर उस बस वाले ने बस नहीं रोकी और मेरा बस स्टॉप अब पीछे छूट गया, जिस वजह से मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था और इस बार चिल्लाते हुए बोला, अरे यार तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कब से बस रोकने के लिए कह रहा हूँ। मैंने इतना कहा ही था कि बस एक झटके के साथ रुकी, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। फिर जब मैं संभालते हुए वापस खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि अब बस की लाइट ऑन हो गई हैं और साथ ही मैंने देखा कि बस की हर सीट पर एक मटका रखा हुआ है, वो भी उल्टा, जिनमें से अब सड़न जैसी बू आ रही थी। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात सूझी कि यहाँ से निकल ले बेटा, नहीं तो बुरा फंसेगा। मैं तुरंत ही बस से उतरा और पीछे अपने गांव सुबनसा के बस स्टैंड की तरफ भागने लगा। मैं अपने पूरी जान से ही भाग रहा था कि तभी मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच रखे एक उल्टे मटके पर गई। उस मटके को देखकर पता नहीं क्यों मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैं उस मटके को अनदेखा करके आगे निकला ही था कि तभी मेरे पाँव की हड्डी बीच से टूट गई और मैं वहीं सड़क के किनारे नीचे गिर पड़ा। अभी मैं दर्द से छटपटा ही रहा था कि मेरी नज़र उसी मटके पर पड़ी जो अब टूट गया था और अब उसमें से खून भी निकल रहा था। तभी एक गाड़ी उस मटके के ऊपर से गुजरी और उस गाड़ी के गुजरते ही मेरे को ऐसा लगा कि मानो वो गाड़ी मेरे पाँव के ऊपर से निकली हो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं किसी तंत्र मंत्र का शिकार हो गया हूँ और देखते ही देखते मैं वहीं दर्द से बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी अस्पताल में था और मेरे हाथ पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। बाद में पता चला कि मेरे गांव के ही लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। फिर जब मैं कई महीनों बाद ठीक होकर
घर वापस लौटा तो पता चला कि एक काली डायन का इन दोनों बड़ा खौफ मचा हुआ है। वो इतनी शक्तिशाली है कि जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वही चीज़ उसके पास भेज देती है और फिर उसके बाद वो एक मटके को उसके शरीर का हिस्सा बना देती है और जो कुछ भी उस मटके के साथ होता है तो ठीक वैसा ही उस आदमी के साथ भी होता है जब तक कि उसकी जान ना चली जाए। मगर गांव वालों ने उस मटके को जो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ था उसका विधि पूर्वक उतारा करके पानी में बहा दिया, जिस वजह से मेरी जान बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।